बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। गमख्वार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में, गमख्वार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। आओ भी गुनाहगारो पहुँचो भी मदीने में। आओ भी गुनाहगारो पहुँचो भी मदीने में। बटती है शफाअत की खैरात मदीने में, बटती है शफाअत की खैरात मदीने में। वो दिन भी तो आएगा, वो रात भी आएगी, तो वो सारे मिलके इंशाअल्लाह। तो वो दिन भी तो आएगा, वो रात भी आएगी। दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में, दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में। बटती है शफाअत की खैरात मदीने में। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम पैकर लुत्फ़ व करम बादशाह उमम नवीद इब्न मरियम पैगम्बर मोहतरम रसूल मोहतशम शहर यार इरम ताजदार हरम वारिस लोह कलम अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। सारे मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात दे होते बेहदो बेहिसाब और लातदाद और बेशुमार मरतबा दरूदो सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद अज माह रमज़ान अल मुबारक दा चौथा और मुतवक्के जुमतुल विदा है। बाज़ गुनाह ऐसे ने जिहड़े तौबा नाल माफ़ हो जाते हैं और बाज़ गुनाह ऐसे ने जिहड़े नेकियां करन दे नाल खुदा ताला मुआफ़ फरमा देंदा वे। बाज़ गुनाह ऐसे ने जिहड़े कफ़ारा देन दे नाल माफ़ हुंदे ने और बाज़ गुनाह ऐसे ने जिहड़े फिदिया देन दे नाल माफ़ हुंदे ने ते बाज़ गुनाह ऐसे ने जिहड़े शरी हद्दां लगन दे नाल अल्लाह ताला मुआफ़ फरमांदा है। तो वो कुछ गुजारिशात मैं इस सिलसिले च कर रहा वां। और काके बोले भाई थले भाइयों या उधर चले जाओ या थले बह जाओ। ये मस्जिद है, पार्क नहीं, खेडन का मैदान नहीं, या उधर जाके बह जाओ चुप करके, या इतने बैठो चुप करके। मैं चंद पहलू अर्ज किए ने, फिर एक मरतबा सुन लो। बाज़ गुनाह ऐसे ने कि जड़े तौबा करने नाल अल्लाह ताला माफ़ फरमांदा है।
ਬਾਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਫਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਈ ਹੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਔਰ ਕਬਰੋ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਬ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਖਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 70 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलाम ने फरमाया, दुनिया की अग एक हिस्सा गर्म है और जहन्नम की अग 70 हिस्से ज़्यादा गर्म है। तो सानू की करना चाहिए? साढ़े उत्ते दो किस्म के हकूक अल्लाह पाक की ज़ात ने फ़र्ज फरमाए ने। किन्नी किस्म के हकूक बोलो, तवज्जो जरा कोई ध्यान तो चुक के जरा सुनो ना गलबात, इस तरह नींदर धक्के ना लगा लब आ जाएगी उत्ते। दो किस्म के हकूक अल्लाह पाक की ज़ात ने साढ़े उत्ते फ़र्ज किए ने। नंबर 1 हकूकुल्ला, नंबर 2 हकूकुल इबाद। हकूकुल्ला दा ताल्लुक इबादत दे नाल है और हुकूकुल इबाद दा ताल्लुक, हकूकुल्ला दा ताल्लुक इबादत दे नाल है और हुकूकुल इबाद दा ताल्लुक सखावत दे नाल है। मतलब नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, इबादत करना, तिलावत करना, ज़िक्र व फ़िक्र करना और रुकू व सुजूद कौमा क़याम करना, इत्काफ़ बैठना और तरावी अदा करना और दीगर ओ अमाल जिन्हां दा ताल्लुक खुदा दी इबादत दे नाल है, ओ अमाल करना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂकुल्ला पूरे हो जाते हैं और बंदा हक हलाल दी रोज़ी कमाए, हक हलाल दी रोज़ी कमा के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲदैन ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ करे, बीवी बच्चों ਉੱਤੇ खर्च करे, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ खर्च करे, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ खर्च करे, रिश्तेदारां ਉੱਤੇ खर्च करे, करीबी रिश्तेदारां ਉੱਤੇ, दूर ਦੇ रिश्तेदारां ਉੱਤੇ खर्च करे, हमसायां ਉੱਤੇ खर्च करे, गरीबां उत्ते खर्च करे, यतीमां उत्ते खर्च करे, मिसकीनां उत्ते खर्च करे, बेवा औरतां उत्ते खर्च करे, माजूरां उत्ते खर्च करे, हकदारां दे उत्ते खर्च करे। इहदे नाल हकूकुल इबाद अदा हो जाते हैं। तो चाहिए की है दुनिया दे अंदर या तो हकूक अदा किए जान। पहली गल ये या तो हकूक अदा किए जान। अगर हकूक की अदायगी दे विच कोई सुस्ती कुताही लापरवाही हो गई है तो फिर मरण तो पहले पहले हुकूकुल्ला भी माफ़ करा लेने चाहिए ने ते हकूकुल इबाद भी माफ़ करा लेने चाहिए। मरण तो पहले पहले गल दी समझ आती है भाई, मरण तो पहले पहले हकूकुल्ला भी माफ़ करा लेने चाहिए ने ते हकूकुल इबाद भी माफ़ करा लेने चाहिए ने। अगर बंदा हकूकुल्ला माफ़ नहीं करांदा, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करांदा, तो फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने हकूक के बारे जिस तरह पूछेगा ना, ऐसे तरह हर हकदार भावें वो माँ होवे, भावें बाप होवे, भावें बीवी होवे, भावें खामद होवे, भावें धीआं होण, भावें पुत्तर होण, भावें भैणां होण ते भावें भरा होण, भावें दूर के रिश्तेदार होण, भावें करीब के रिश्तेदार होण, भावें जानवर होण, भावें माल मवेशी होण, भावें मुसाफर होण, भावें गरीब होण, भावें यतीम होण, भावें मस्कीन होण, भावें माजूर अफराद होण, भावें अपना बेवा औरतां होण, जेड़ा भी हकदार है वो क़यामत वाले दिन गिरेबान फड़ के पूछेगा कि तेरे जिम्मे मेरा फलाना हक रहिंदा वे वो अदा कर। तो उन्नी देर तक ओदी जान नहीं छुटनी, भावें दुनिया में जिन्नियां मर्जी नमाज़ां पढ़ियां सन, जिन्ने मर्जी रोज़े रखे सन, जिन्ने मर्जी हज किए सन, जिन्ने मर्जी उमरे किए सन,
जिन्नियां मर्जी तस्बीहें फेरियां सन, जिन्हें मर्जी नेक अमाल कीते सन, उन्नी देर तक उसका छुटकारा नहीं होना, उन्नी देर तक ओदी जान नहीं छुटनी जिन्नी देर तक हकदार उन्होंने माफ नहीं करेगा। ते आखिरत दे विच मैशर दे मैदान दे विच जो माफ़ी मंगनी है, पैरों को हथ लाना वे, तरले करने ने, मिन्नतां करनियां ने, बेहतर ये वे कि तेनों खुदा दी जात ने दुनिया दे अंदर चंद रोज़ा जिंदगी अता फरमाई है, इस चंद रोज़ा जिंदगी दे अंदर या हकूकुल इबाद अदा कर, हकदारां दे हक अदा कर, ते जे मुकम्मल तौर पर हकदारां दा हक अदा नहीं कर सकिया तो मरण तो पहले पहले उन्हां कोल माफ़ी मंग लै, मरण तो पहले पहले अपने हकूक माफ़ करा लै, ताकि तेरा कबर दे विच भी गुजारा हो जावे ते आखरत दे विच भी छुटकारा हो जावे। वरना क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा किन्ना को जुल्म कीता सी, किन्ने को हकदारां दे हक खादे सही, पूछा जाएगा। जुल्म कर ना जालम तो पछताएगा, जुल्म कर ना जालम तो पछताएगा, जुल्म कर ना जालम तो पछताएगा, सिर्फ नाम अल्लाह का रह जाएगा, सिर्फ नाम अल्लाह का रह जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। रब बुलंद वाले कहो सुभान अल्लाह, प्यार दी जुबान नाल कहो सुभान अल्लाह, नींदर नहीं आनी चाहिए मिलके कहो सुभान अल्लाह, रोज़ा नहीं लगना चाहिए मिलके कहो सुभान अल्लाह। है मेरे आमा बूबा कह दे अपने उम्मतियां लो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ मेरे उम्मतियो अगर तुसी खुदा नाल मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी पहले मेरी इत्तबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद तुहाडे नाल मोहब्बत फरमाएगा। दूसरा इनाम की अता फरमाएगा, दूसरा इनाम अल्लाह ताला अता फरमाएगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुहाडे सारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। हजूर दी मोहब्बत, हजूर दी इत्तबा, हजूर दी अतात व फरमा बरदारी दी किन्नी बरकत है। अल्लाह पाक अपने महबूब दी इत्तबा दी बरकत दे नाल हजूर दे इत्तबा करने वाले उम्मतियां दे खुदा ताला दुनिया दे अंदर बगैर माफी मंगण तो ही गुनाह माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। दूसरी आयत मुबारक सुनो कुरान पाक दी, अल्लाह पाक दी जात ने कुरान पाक दे इरशाद फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। जिन्होंने कुरान नाल मुहब्बत है जरा गज वज के कहो सुभान अल्लाह। कुल या इबादी अल्लज़ीना, ऐ मेरे महबूब अपने बंदियां नू फरमा दे, अपने बंदियां नू कह दो, अपने बंदियां नू फरमा दो, ला तकना तो मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह दी रहमत तो मायूस ना हो जाओ। तुसी एक कदम चल के आवोगे मेरी रहमत तुहाडे वल 10 कदम चल के जाएगी, तुसी 10 कदम चल के आवोगे मेरी रहमत तुहाडे वल 100 कदम चल के जाएगी, तुसी 100 कदम चल के आवोगे मेरी रहमत तुहाडे वल 1000 कदम चल के आवेगी। ला तकना तू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह फरमांदा है तुहाडे गुनाह छोटे छोटे ने, मेरिया रहमतां दे पहाड़ बड़े बड़े वड्डे ने। तुसी जिड्डा वड्डा मर्जी गुनाह कर लवो, लेकिन दुनिया में ओ अगर गुनाह माफी मंगन दे नाल माफ होंदा ते माफी मंग लवो, ओ गुनाह अगर तौबा करन दे नाल माफ होंदा तो तौबा कर लवो, ओ गुनाह वड्डे तो वड्डा अगर कफारा दे के माफ होंदा
तो कफारा दे के माफ़ करा लवो। वो गुनाह अगर फिदिया दे के माफ़ हुंदा वे तो फिदिया दे के गुनाह माफ़ करा लवो। अगर वो गुनाह कतल वाला दियत दे के माफ़ हुंदा है तो दियत दे के गुनाह माफ़ करा लो। अगर वो गुनाह कफारा दे के फिदिया दे के या नेकियां करके माफ़ हो जाता है तो नेकियां करके वो गुनाह दुनिया में ही माफ़ करा लवो। अल्लाह ताला माफ़ फरमान वाला गफूर भी है तो रहीम भी है, रहमान भी है तो रहीम भी है, करीम भी है। ओ माफ़ करने वाला गफूर भी है, शकूर भी है, सबूर भी है। अल्लाह ताला सत्तार भी है तो गफार भी है। खुदा दी ज़ाते बाबरकात ने अपनी सिफतां साडे जो गुनाहगारां वास्ते बयान फरमाइयां ने कुरान पाक दे विच। वरना खुदा ताला जब्बार भी है किन्ना दे वास्ते, काफरां दे वास्ते, कहार भी है किन्ना दे वास्ते, मुशरकां दे वास्ते, तो गुनाहगारां दे वास्ते की है खुदा ताला सत्तार भी है, गफार भी है, गफूर भी है, शकूर भी है, सबूर भी है, रहीम भी है, रहमान भी है ते करीम भी है। जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं रहम वेखा रह मतलब दी ते बल्ले बल्ले बल्ले। आदम चिश्ती ने कदम कलम चुकिया ते की कहंदा है, मेरे ऐबां वल ना जावी ते मेरी चोली अमलों खाली। या अल्लाह नमाज़ां पढ़ियां ने पर नमाज़ां ते मान नहीं। या अल्लाह रोज़े रखे ने पर रोज़ियां ते मान नहीं। या अल्लाह हज कीते ने पर हजां ते मान नहीं। या अल्लाह उमरे कीते ने पर उमरियां ते मान नहीं। या अल्लाह जिहाद कीते ने पर जिहादां ते मान नहीं। या अल्लाह इतकाफ कीते ने पर इतकाफां ते मान नहीं। या परवरदिगारे आलम मैं तिलावतां कीतियां ने, इबादतां कीतियां ने, सखावतां कीतियां ने पर इन्हां नेक अमलों ते मान नहीं। या अल्लाह मैं नेक अमलों ते मान नहीं करदा। अगर मैं मान करना वा तो या अल्लाह तेरे अपने अमलों ते मान नहीं करदा। या अल्लाह तेरे फजलों ते मान करना वा। मैनू मान अपने अमलों ते, बोलो बोलो, मैनू मान अपने अमलों ते, मैनू मान अपने अमलों ते नहीं, मैनू मान अपने अमलों ते नहीं। मैनू मान अगर है वे तो या अल्लाह तेरे फजलों ते वे। और याद रखिया जे क़यामत वाले दिन असी ना अपने अमलों के सिर ते बख्शिया जाना। क़यामत वाले दिन ना अपने अमलों के सिर ते बख्शिया जाना ते ना खुदा ताला दे अदलों ते बख्शिया जाना। अगर असी बख्शिया जाना में तो खुदा दे फजलों ते बख्शिया जाना में। मेरे ऐबां वल ना जावी मेरी चोली अमलों खाली। मैं अदना ते असफल अजलों तेरी जात अजल तो आली। नाम लेवा महबूब तेरे दा जिदे मोडे कमली काली। आजम सादे ऐब छुपासी जरा देश अरब दा वाली। सारे नहीं आगे मिल के कहो सुभान अल्लाह। तो फिर इस वेले की कहना चाहिए? खुतबा जुमा दे वेले, खुतबा जुमा दे वेले की कहना चाहिए वे? जिस के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमे वाले दिन एक ऐसी घड़ी आउंदी है, उस घड़ी दे अंदर जो भी अल्लाह दा बंदा खुदा दी बारगाह विच नेक दुआ करदा है ओदी दुआ नूं खुदा कबूल फरमाउंदा है। लेकिन वो घड़ी खुदा ताला ने पुशीदा रखी है ताकि लोग इंतजार करन, हर वेले यही कहते रहन कमली वाले करम दा है वेला
कर दे करम करीमा, कर दे करम यतीमा दा वास्ताई। तेरे नाम नू लग दियां दो मीमा, शाना वालियां मीमा दा वास्ताई। कमली वालिया करम दा है वेला, कर दे करम यतीमा दा वास्ताई। मिल के कहो आमीन। कमली वालिया करम दा है वेला, कर दे करम यतीमा दा वास्ताई। तेरे नाम नू लग दियां दो मीमा, शाना वालियां मीमा दा वास्ताई। जेड़े अली दे लाडले हैन प्यारे, उन्हां दुआ करीमा दा वास्ताई। अज सारियां दी खाली चोली पर दे, तेनू दाई हलीमा दा वास्ताई। अज सारियां दी खाली चोली पर दे, तेनू दाई हलीमा दा वास्ताई। मिल के कहो आमीन। फिर एक बारी कहो आमीन। या अल्लाह जुमातुल विदा, मुतवक्के जुमातुल विदा दे मौके होते असी तेरी बारगाह च हाज़र हाँ, मूँह और रोज़ा रखिया होया वे, और साडे मुसलमान भरा बच्चे बुढ़े जवान अपने कन्ना दे नाल अल्लाह दा कुरान सुनते ने पे, नबी दा फरमान सुनते ने पे। अल्लाह दा कुरान सुनते ने पे, बोलो नबी दा, बोलो बोलो नबी दा। अगर तुम तवज्जो करो नाल मेरे मिल जाओ तो मैं जरूर थोड़ी जी फरमाइश पूरी कर देवां, जिहड़ी कि तकरीबन हर जुमे ये माइयों साहब फरमाइश करते होंगे ने। जरा तुहाडा भी ज़ौक ताज़ा हो जाएगा, मेरा भी ज़ौक ताज़ा हो जाएगा। बोलो तुसी की सुनते हो पे? अल्लाह दा कुरान ते नबी दा, बोलो बोलो नबी दा, ओ नबी दा फरमान। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। मिल के कहो सुभान अल्लाह। कोई बंदा सुस्ती ना बैठे, मिल के कहो गज बज के कहो सुभान अल्लाह। साडे नबी दी जुबान साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। किस गैर दा बयान चंगा लगे नहीं, किस गैर दा बयान चंगा लग। इतने नहीं अगे थोड़ा जिहा ज़्यादा मिल के कहो, किस गैर दा बयान चंगा। क्यों? इस वास्ते दिल नबी दे नज़ारे कोलो रज दाई नहीं, दिल नबी दे नज़ारे कोलो रज दाई। सोना एहो जिहा जग विचों लभदाई नहीं, मशरक तो लेके मगरब तक, शमाल तो लेके जुनूब तक, जमीन तो लेके आसमान तक, फरश तो लेके अरश तक, ताहतु सरा तो लेके अर्श उला तक ढूंढ के वेख लवो, लब के वेख लवो। सोना एहो जिहा जग विचों लभदा नहीं, सोना एहो जिहा जग विचों। ओ पिछले भी बोलो, मिलके बोलो, सोना एहो जिहा जग विचों लब। फरमाया आपे खुदा जिब्राइला तू जाके नबी नो लया अर्श सजदाई नहीं, जाके ये अल्लाह का कुरान है और ये नबी का फरमान है, और ये सुनना भी सुनाना भी अल्लाह ताला की इबादत है। हुण उन्हां अमलों विचों मैं सब तो पहले अर्ज करा कि जिन्हां अमलों दे नाल अल्लाह ताला साडे गुनाह मुआफ़ फरमा देंदा है। कुरान पाक दे तीसरे मकाम ते खुदा ताला ने फरमाया, सुनो अल्लाह दा कुरान, इन्नल हसनाते युज़हिबन सय्यिआत। ओ नेकियां बदियां नू खा जांदियां ने।
नेकियां दी वजह तो खुदा ताला बदियां दे उत्ते कलम चला के मिटा देंदा वे। उन्हां अमलों विचों एक अमल, गौर नाल सुनो, तवज्जो नाल सुनो, एक पासे फरिश्ता है तो दूजे पासे भी बोलो, एक नेकियां लिखदा है तो दूजा बदियां लिखदा है। दसो, जो बंदा नमाज पढ़ता है उदों नेकी करता है, रोज़ा रखता है नेकी करता है, ज़कात देंदा है नेकी करता है। जो बंदा शराब पींदा है बुराई करता है, जुआ खेडदा है बुराई करदा वे, झूठ बोलता है बुराई करदा वे, हेरा फेरी करता है बुराई करदा है, ज़ख़ीराअंदोज़ी करदा है बुराई करदा है, काम तोड़दा है बुराई करदा है, काम नापदा है बुराई करदा है, माँ प्यो नूं सतांदा है, हंसाया नूं सतांदा है, तंग करदा है, जुल्म करदा है, जबर करदा है, तशद्दुद करदा है, अल्लाह रसूल दे ना पसंदीदा काम करदा है ते की करदा है, बोलो बुराई करदा है। जदों ए फरिश्ता लिखदा है ना उदों ए नहीं लिखदा, जदों ए लिखदा वे उदों ए नहीं लिखदा। क्योंकि जदों बंदा नेकी करदा है उदों नेकी वाला यानी सज्जे मोटे वाला लिखदा है, तो जदों बंदा बुराई करदा है उदों खब्बे मोटे वाला लिखदा है। नतीजा कि निकलिया, जदों सज्जे मोटे वाला फरिश्ता लिखदा है उदों खब्बे मोटे वाला नहीं लिखदा, जदों खब्बे मोटे वाला लिखदा है उदों सज्जे मोटे वाला नहीं लिखदा। लेकिन एक अमल ऐसा वे, एक अमल ऐसा है जिस वक्त वो बंदा करदा है तो दोवें फरिश्ते अपना अपना कलम चुक लेंदे ने, मिल के कहो। एक अमल ऐसा है जिस वक्त वो बंदा अमल करदा है तो उस वक्त सज्जे मोटे वाला फरिश्ता भी कलम चुक लेंदा है ते खब्बे मोटे वाला फरिश्ता भी कलम चुक लेंदा है। ओ केड़ा अमल है? मेरे ते तेरे आका जनाबे मुहम्मद मुस्तफा मिल के कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मेरा उम्मती मेरे उत्ते एक मरतबा दरूद पढ़दा है, एक मरतबा दरूद पढ़दा है, केड़े महीने दे अंदर? मुहर्रम दे अंदर, सफर दे अंदर, रबीउल अव्वल दे अंदर, रबीउल सानी दे अंदर, जमादियुल अव्वल दे अंदर, जमादियुल सानी दे अंदर, रजब दे अंदर, शबान दे अंदर, शवाल दे अंदर, जिलकादा दे अंदर, जिलहज्जा दे अंदर, इन्हां 11 महीनों दे अंदर कोई मेरा उम्मती एक मरतबा मेरे ते दरूद पढ़दा है, अल्लाह ताला ओदे उते 10 रहमतां दा नज़ूल फरमाउंदा है। अगर कोई मेरा उम्मती माह रमजान के अंदर दरूद पढ़दा है, चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये माह रमजान दा महीना है जिहदे विच बंदा एक नेकी करदा है, अल्लाह ताला उन्होंने 10 नेकियां दा सवाब नहीं बल्कि खुदा ताला उन्होंने 70 नेकियां दा सवाब अता फरमाउंदा है। अगर कोई बंदा नफल पढ़दा है खुदा ताला उन्होंने फर्जां दे बराबर सवाब अता फरमाउंदा है। अगर कोई बंदा फर्ज पढ़दा है खुदा उन्होंने 70 फर्जां दे बराबर सवाब अता फरमाउंदा है। इस वास्ते बंदा माह रमजान के अंदर हजूर फरमाउंदे ने अगर कोई दरूद पढ़दा है अल्लाह ताला उन्होंने 10 नहीं बल्कि खुदा ताला ओदे उते 70 रहमतां दा नज़ूल फरमाउंदा है। ते दूजे महीने में एक मरतबा दरूद पढ़े खुदा ताला ओदे नामा माल के अंदर 10 नेकियां लिख दावे, 10 गुनाह मरफा फरमाउंदा है। अगर कोई बंदा माह रमजान के अंदर दरूद व सलाम पढ़दा है ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है खुदा ताला ओदे नामा माल दे अंदर, ओदे नामा माल दे अंदर 70 नेकियां तहरीर फरमाउंदा है ते खुदा ओदे 70 गुनाह माफ फरमाउंदा है। अर्ज करन दा मकसद है वे हदीस पाक ये मकसद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा मेरे उते दरूद पढ़दा है उस वेले सच्चे मोटे वाला फरिश्ता भी कलम चुक लैंदा है, खब्बे मोटे वाला फरिश्ता भी कलम चुक लैंदा है, दोवें कलम चलाना शुरू कर देने। ते फर्क ही है दोवां दे विच, नेकी सच्चे मोटे वाला फरिश्ता नेकियां लिखी आउंदा है, नेकियां लिखी आउंदा है, उस वेले खब्बे मोटे वाला फरिश्ता बुराइयां दे उते कलम फेरी आउंदा है, फेरी आउंदा है, फेरी आउंदा है। अगे पिछे होर कोई नेकी करदा है सज्जे मोटे वाला लिखदा है, कोई बुराई करदा है ते खब्बे मोटे वाला लिखदा है। दरूद व सलाम एक ऐसा अमल है एक वक्त दोवें फरिश्ते अपनियां कलमा उठा लेंदे हैं। यह गुनाह माफ़ कराने का जरिया और सबब है। नंबर 2 नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर कोई बंदा 5 वक्त की नमाज के वास्ते कामल वजू करता
सुन्नत के मुताबिक वज़ू करता है। जिस तरह कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि वज़ू करो जवाना वांगर, नमाज पढ़ो बुढ़िया वांगर, ते दुआ मंगो बच्चियां दे वांगर। सर्दियां ठंडा ठंडा पानी होंदा है ना, तो बुढ़िया को बर्दाश्त नहीं होंदा, जवान बर्दाश्त कर लेंगे। हजूर फरमाते ने अगर कोई कामल वज़ू करता है, इस वज़ू की बरकत के नाल जदों बंदा हाथ धोंदा है हत्थां दे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जदों बंदा करूली करता वे मूँह दे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो जदों बंदा चेहरा धोंदा वे उस वक्त अखां दे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो जदों बंदा कन्ना दा मसा करता है उस वक्त कन्ना दे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो जिस वक्त बंदा पैर धोंदा वे पैरों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ए ओ नेकियां ने जिहड़ियां करन दे नाल खुदा तआला गुनाह माफ़ फरमा छड्डदा वे। 5 वक्त की नमाज हजूर फरमांदे ने जदों बंदा मस्जिद च आउंदा है उहदे सिर दे उत्ते गुनाहां दीयां पंडां हुंदियां ने। जदों खलोंदा है उहदे सिर दे उत्ते गुनाहां दीयां पंडां हुंदियां ने। जिस वक्त रुकू करदा उस वक्त गुनाह डिग जाते हैं। सजदा करता है तो जिहड़े रह जाते हैं वह भी डिग पैंदे ने। सर्दियों के मौसम नबी पाक ने सलातो सलाम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं नाल लै गए फजर की नमाज पढ़ाने तो बाद बाहर सैरो सियाहत के वास्ते एक दरखत जिहदे पत्ते बड़े खुश्क होए सन। सर्दियों के मौसम में बिल्कुल पत्ते खुश्क होए सन। नबी पाक ने सलातो सलाम ने उस दरखत की टाहनी उत्ते इस तरह जाके हथ रखिया तो टाहनी नूं असरा करके हिलाया। वो जिन्ने भी खुश्क पत्थर सन, खुश्क पत्थर जिन्ने भी सन सारे दे सारे झड़ के जमीन पर डिग पे। तो जनाबे हबीबी किबरिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी या रसूलल्लाह हुक्म होवे। फरमाया जिस तरह इस दरखत दे पत्ते जमीन के उत्ते डिग पे ना टुट के, ऐसे तरह जो बंदा खुदा के घर में आउंदा वे वो सारे दे सारे रुकू वो सजूद कौमा क़याम की बरकत नाल सारे इतने सारे गुनाह जिहड़े ने वो झड़ के जमीन के उत्ते डिग पैंदे ने। ते नेक अमाल सुभान अल्लाह हज अल्लाह ताला सारे नसीब फरमावे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा हज करके वापस आता है ना मैदान अरफात विचों निकलता है तो वो इस तरह हो जाता है जिस तरह अज अपनी माँ के पेट विचों बाहर आया। नौ मौलूद बच्चे की तरह वो हाजी गुनाहां तो पाक हो जाता वे। तो माह रमज़ान शरीफ माशाअल्लाह जिहड़े लोग उमरा करते हैं सुभान अल्लाह किड्डी वड्डी खुशखबरी सुनो। नबी पाक ने सलातो सलाम का फरमान हुजूर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा माह रमज़ान दे विच उमरा करदा है इस तरह समझो जिस तरह उन्हें मेरे नाल खाने काबे दा हज कीता है। नाले हज कीता है, उमरा करना सुन्नत है, हज करना फर्ज है। उमरा करना छोटी उमरा करना छोटा हज है, हज करना वड्डा हज है। फरमाया जिहड़ा बंदा माह रमज़ान विच हजे असगर करेगा खुदा उन्होंने हजे अकबर का सवाब अता फरमाएगा। और हजे अकबर भी हो जिहड़ा हजे अकबर उन्हें मेरे नाल कीता। ओ क्या बात है उस हज दी जिहड़ा हज सहाबा इकराम ने नबी पाक ने सलाम नाल कीता सी। अज वो वक्त वापस नहीं आ सकता लेकिन सवाब मिल सकता भी। किस तरह अगर कोई बंदा रिज़्क़े हलाल दी नाल हलाल दी कमाई दे नाल अगर कोई बंदा माह रमज़ान विच उमरा करदा है अल्लाह ताला उन्होंने नबी पाक ने सलातो सलाम दे नाल हज करन दा सवाब अता फरमाउंदा है। ते अजकल अल्लाहु अकबर अजकल रमज़ान दे विच रमज़ान शरीफ दे विच लोकां रहमतां अल्लाह ताला दी रहमतां लुटन की बजाय अजकल कई ऐसे ताजर हजरात कई खरीदो फरोख्त करने वाले तजारत करने वाले माह रमज़ान के अंदर रब दियां रहमतां लुटन की बजाय बंदियां नूं लुटना शुरू कर देंदे ने। अल्लाह दियां रहमतां इनू बिठा दे यार थले बिठा दे थले नूं। अल्लाह दियां रहमतां लुटन की बजाय बंदियां नूं लुटना शुरू कर छड़दे ने। एक चीज़ की कीमत 4 गुना ज़्यादा। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना वे खुदा दियां रहमतां लुटन का महीना वे बंदियां नूं लुटन का महीना नहीं। करदा की पिया तिजारत करदा की पिया खरीदो फरोख्त करदा की पिया कारोबार की आड़ विच तिजारत की आड़ विच खरीदो फरोख्त की आड़ विच
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਵੇ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਜ ਉਮਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਜ ਉਮਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ अलहाज पीर मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते होंगे सन, मक्के गए, मदीने गए, करबला गए, जैसे गए थे वैसे ही चल फिर के आ गए। छोटा जिहा बंदा अमल करते ना, छोटा जिहा अमल, छोटा जिहा अमल। मिसाल के तौर पर एक और हदीस पाक सुन लवो। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम आप इरशाद फरमाते ने, आप इरशाद फरमाते ने कि जिहड़ा बंदा अपने किसी मुसलमान भरा, अपने किसी मुसलमान भैन जिहड़े मदद के हकदार ने, तावन के हकदार ने, तुहाडी ज़कात के हकदार ने, तुहाडे फितराने के हकदार ने, तुहाडे सदके के हकदार ने, तुहाडे अतीये के हकदार ने, तुहाडे हदीए के हकदार ने, तुहाडे तोहफे के, तुहाडे तावन के हकदार ने। हजूर फरमाते ने अगर कोई मेरा उम्मती पैसे लैके, तावन लैके ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, एक कदम पुटे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 100 200 400 500 जिन्ने कदम पुट के जाएगा, हजूर फरमाते ने हर कदम दे बदले खुदा ताला उन्होंने मेरी मस्जिद नबी दे विच 1 महीना इतकाफ करन दा सवाब अता फरमाएगा। एक कदम दे बदले, बोलो किन्ने कदमां दे बदले? एक कदम दे बदले। तो जो एक कदम के बदले इन्ना सवाब कि हजूर फरमाते ने मेरी मस्जिद के अंदर 1 महीना इतकाफ बैठने का सवाब मिलेगा। ओ मस्जिद नबी जिदे विच बंदा एक नमाज पढ़े तो खुदा ताला 50,000 नमाज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो फिर मनना पवेगा ना, अगर कोई बंदा उत्थे जाके एक इतकाफ करता वे, रमज़ान अल मुबारक विच जाके मस्जिद नबी विच एक इतकाफ करता है, अल्लाह उन्होंने 50,000 इतकाफों का सवाब अता फरमाएगा। तो हजूर फरमाते ने 1 नहीं 2 नहीं, 1 महीना, 1 महीना 1-2 दिन नहीं, 1 महीना इतकाफ करन दा खुदा ताला उन्होंने सवाब अता फरमाएगा। इस बारे हदीसां और भी काफ़ी ने, लेकिन मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा वहाँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया छोटा जिहा अमल, साढ़े शेख तरीकत हजूर किबला अलहाज पीर मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर सादी जी जुबान दे नाल ते सादे जे अंदाज विच इरशाद फरमाते होंदे सन, हरकत थोड़ी बरकत बहुती। ए जुमले ने आप दे, हरकत बोलो थोड़ी, सारे बोलो हरकत थोड़ी ते बरकत बहुती। अगर कोई बंदा एक कदम चल के आवे ना नेकी दे वल, तौबा दे वल, अल्लाह दे वल, ते हजूर फरमाते ने तू एक कदम चल के आ, मेरी रहमत तेरे वल 10 कदम चल के जावे। हरकत थोड़ी बोलो बरकत बहुती। हुण जरूरी मसला ये वे, माह रमज़ान अल मुबारक दा ये सिलसिला माशाअल्लाह ये मंजिल दी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। जरूरी मसला ये कि मैं जिस तरह के शुरू दे विच अर्ज किया कि कुछ गुनाह ऐसे ने जिहड़े नेकियां करन दे नाल माफ़ हो जाते हैं बगैर माफ़ी तो, और कुछ गुनाह ऐसे ने जिहड़े माफ़ी मंगन दे नाल ते तौबा करन नाल माफ़ हुंदे ने, और उन्हां दा तल्लक हकूकुल्लाह दे नाल है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे ने जिहड़े कफारा दे के माफ़ हुंदे ने। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने जान बुझ के रमज़ान अल मुबारक का रोज़ा तोड़ लिया है बगैर शरई उज़र तो, अगर खुदा न खासा बीमार भी हो गया सी कि डॉक्टर हकीम की इजाज़त तो बगैर, चेकअप कराने तो बगैर, कंडीशन मालूम करने तो बगैर अपने आप ही उन्हें रोज़ा तोड़ लिया, इस उम्मीद के होते डॉक्टर ने भी तो खुलाज देना सी ना, तो मैं खुद ही खोल लेना वा। फ़र्क सिर्फ रहना में आप ही खोलेगा कफारा लाजम आएगा, अगर डॉक्टर के कहने नाल खोलेगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ उस रोज़े की कज़ा लाजम आएगी। जिस बंदे ने जान बुझ के एक रोज़ा बगैर शरई उज़र तो तोड़ लिया, हदीस पाक के चाहता है वो वास्ते 3 ऑप्शन ने, इन त्रोवां विचों जिहड़ा मर्जी इख्तियार कर ले। पहला ऑप्शन है वे या तो गुलाम आज़ाद करेगा तो ओदा ये गुनाह माफ़ होएगा,
गल दी समझ आ गई है? सारे बोलो आ गई है? अगर आ गई है तो फिर सारे एक जुबान नाल कह दो सुभान अल्लाह। हजूर फरमाते ने या गुलाम आजाद करेगा तो एक रमजान का जान बुझ के तो रोज़ा तोड़न का गुनाह फिर माफ़ होगा। अगर गुलाम नहीं मिलया तो नबी पाक ने सलातो सलाम फरमाते ने लगातार 60 रोज़े रखे लगातार तो वह गुनाह माफ़ होगा। तीसरा ऑप्शन ये कि अगर रोज़े नहीं रख सकता तो फिर 60 मिसकीनां नूं खाना खिला देवे। 60 मिसकीनां नूं खाना खिलाने की वजह तो अल्लाह ताला ओदा रमज़ान शरीफ का तोड़िया होया रोज़े वाला गुनाह जिहड़ा ना वो माफ़ फरमावेगा। ये तो हो गए 3 ऑप्शन। जिन्हें रोज़ा तोड़िया वो वास्ते हजूर अलैहिस्सलाम ने 3 शिक्कां बयान फरमाइया ने, 3 रस्ते बयान फरमाए ने, 3 में जो मर्जी इख्तियार कर लवे। हुण एक गल है एक बंदा जान बुझ के रोज़ा छोड़ देंदा वे, रोज़ा रखदा ही नहीं, कोई उज़र भी नहीं, कोई रुकावट भी नहीं, मुसाफर भी नहीं, बीमार भी नहीं, सेहत तंदुरुस्ती भी है वे, जान बुझ के रोज़ा कोई बंदा छोड़ देंदा है तो ओदा की कफारा है जी? ओदा कफारा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो बयान फरमाया वे जिहड़ा तुसी सारी उम्र ही नहीं अदा कर सकते, सारी उम्र नहीं अदा कर सकते। वो की कफारा है? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा जान बुझ के, मर्द होवे औरत होवे, जिदे तो रोज़ा फर्ज है, जान बुझ के बगैर शरी उज़र तो एक रोज़ा रमज़ानुल मुबारक दा छड़ देंदा वे, उस रोज़े दे बदले दे विच अगर सारी जिंदगी रोज़े रखने शुरू कर दे, सारी जिंदगी मरण तक रोज़े रखे, सारा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, और रोज़ा तोड़न तो बाद जिन्नी ओदी जिंदगी है सारी जिंदगी रोज़े रखे। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ने एक छड्डे हुए रोज़े का कफारा नहीं अदा किया जा सकता। पता नहीं क्यों रोज़ा छड्डी होंदे ने। रमज़ान शरीफ जा रहा है फिर भी कई लोगों की यही तबीयत है और यही नीयत है और यही कैफियत है कि या अल्लाह जे हफ्ते में ईद होनी है तो या अल्लाह जुम्मे वाले दिन ईद होवे, जे 3 रोज़े होने तो या अल्लाह 29 होन। ना 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 ना, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहानू पता चल जाए ना रमज़ान की की कदर है और की मकाम है, की दर्जा है, तो तुसी दुआ करो या अल्लाह सानू 1 महीना नहीं रमज़ान का सारा साल ही रमज़ान आता फरमा दे। अच्छा, ये तो वो मसाइल ने जिन्हों का तल्लक रमज़ानुल मुबारक के नाल। इस तरह अगर कोई बंदा शराब पींदा है तो शराब पीन वाला अगर शराब का इकरार करता है वह गुनाह दुनिया में किस तरह माफ होना है, वो उत्ते शरी हद लगेगी। शरी हद की है? उन्होंने 80 कोड़े मारे जान कानूनी तौर पर तो ओदी शराब पीन वाले गुनाह का कफारा अदा होगा। इस तो अलावा अगर कोई बंदा किसी उत्ते झूठा इल्ज़ाम ला दिंदा है, किसी के बारे बदगुमानी करता है, किसी उत्ते इल्ज़ाम तराशी करता है, झूठा इल्ज़ाम लाता किसी पाक दामन मर्द के उत्ते या पाक दामन औरत के उत्ते झूठा इल्ज़ाम ला दिंदा है, अगर वो अपने दावे में सच्चा है तो फिर उन्होंने 4 गवाह पेश करने पैणगे। ये सूरत नूर का फैसला है, 4 गवाह पेश करने पैणगे। अगर ओदा ये इल्ज़ाम झूठा साबित होया तो फिर कुरान पाक का फैसला वे उन्होंने 80 कोड़े मारे जान, जरा किसी उत्ते झूठा इल्ज़ाम लांदा वे। कुरान पाक ने ओदी सज़ा की मुकर्रर की है 80 कोड़े। इस तरह कुरान पाक का फैसला है अगर कोई कवारा मर्द कवारी औरत गलतकारी करते हैं, कवारा मर्द कवारी औरत गलतकारी करते हैं तो कुरान पाक का फैसला है कि उन्होंने 100 कोड़े मारे जान, 100 कोड़े मारे जाएंगे तो दुनिया में उन्होंने फिर गुनाह माफ होगा। अगर शादीशुदा मर्द होवे भावें औरत होवे, शादीशुदा अगर कोई गलतकारी करते हैं तो कुरान पाक का फैसला भी उन्होंने संसार किया जाए, संसार तो उन्हों का दुनिया में गुनाह माफ होगा।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ अगर कोई चोर चोरी करता है, चोर होवे या चोरनी होवे या चोर होवे, कुरान पाक की फरमांदा है असारे को व सारिका तो फक्ताऊ आईदिया हुमा, चोर ते चोरनी उन्हां कोलों अगर चोरी का माल बरामद हो जाता है, वो चोरी का इकरार कर लेंदे ने, तो कुरान पाक दे विच अल्लाह ताला फरमांदा है फक्ताऊ आईदिया हुमा, उन्हां दे हथ कट्टे जान, उन्हां दे हथ कट्टे जाणगे ते दुनिया विच उन्हां दा गुनाह माफ़ हो जाएगा, दुनिया विच पाक हो जाएंगे। इस तरह होर बड़ी मिसालां कुरान पाक च अल्लाह पाक ने बयान फरमाइयां ने, तुसीं आह गुनाह करोगे, अगर तुसीं माफ़ी चाहते हो तो फिर यह तुहाडे उत्ते शरी हद लगेगी, इन्ना कफारा देना पवेगा, इन्ना फिदिया देना पवेगा। एक और मिसाल सुन लो, वो चलते चलते कुरान पाक की अल्लाह पाक की ज़ाते बाबरकात ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा ऐसा बीमार है, ऐसा बीमार बंदा है जिन्हों डॉक्टर ने ला इलाज मरीज़ करार दे दिता है, ला इलाज मरीज़ करार दे दिता है, वो पूरी जिंदगी कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो सकता, तो फिर की करेगा? कुरान पाक की अल्लाह पाक की ज़ाते बाबरकात ने फरमाया वे वो फिदिया दे देवे, फिदिया रोज़े का फिदिया दे देवे। आंदे ने मैं फलाने दे रोज़े रखाते ने, यह जुमला गलत है, ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि रोज़े का फिदिया दे देवो। रोज़े का फिदिया कितना बनता वे? रोज़े का फिदिया बनता है जिस तरह एक बंदे की तरफों सदका फितर है ना, सदका फितर की मिकदार के बराबर वो एक रोज़े का फिदिया है। तो 3 रोज़े ने नहीं रख सकिया, ला इलाज मरीज़ नहीं रोज़े रख सकिया, या उहदे च सकत नहीं, या पूरी जिंदगी एडा को शेखे फानी है, एडी को ज़ईफ औरत है या ज़ईफ मर्द है, एडे को कमज़ोर बाबा जी ने कि ना वो भुख बर्दाश्त कर सकते हैं, ना वो प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, दवाई उन्होंने घंटे घंटे बाद खानी पैंदी है। तो फिर कुरान पाक च आया अल्लाह पाक फरमांदा है कि वो फिदिया दे देवे, फिदिया। तो फिदिया कितना बनता है? एक रोज़े का जिहड़ा फिदिया वे ना वो कितना वे बोलो, एक सदका फितर के बराबर, एक सदका फितर की मिकदार के बराबर। तो वो इस साल सदका फितर कितना वे बोलो, सारे बोलो, जिन्हें नहीं दिता वही बोलो, जिन्हें देता है वही बोलो, कितना फिदिया बोलो, कितना फितराना वे? 300 रुपया। तो 300 तुसी 3 नाल ज़रब दे दवो, 9000 रुपया 3 रोज़ियां का फिदिया बनता है, 9000 रुपया। ये तुसी मदरसे नूं दे दवो, ये तुसी किसी गरीब नूं दे दवो, किसी यतीम नूं दे दवो, किसी बेवा औरत नूं दे दवो, और दीन की तरवीजो इरशाद के मामले में पेश कर दवो, तो सदका ये रोज़े का फिदिया अदा करन दा जिहड़ा वे ना ये मामला अल्लाह ताला हल फरमा देगा। तो चाहिए वे कि रमज़ान उल मुबारक के साढ़े सारे मामलात क्लीयर होने चाहिए हैं, हकूकुल्लाह वाले मामलात भी क्लीयर होने चाहिए हैं और हुकूकुल इबाद वाले मामलात भी क्लीयर होने चाहिए हैं। अज असी दुनियावी तौर पर फजूल खर्चे की इन्नी को इंतहा, तौबा 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 तौबा, खास करके शादी विआह के मौके के उत्ते इन्नियां फजूल खर्चियां, इन्ने फजूल खर्चियां उस वक्त ना गरीब याद होंदे ने, ना अल्लाह ताला दी राह विच खर्च करना याद होंदा है, ना हकदारां दे हकूक याद होंदे ने। बस उस वक्त अपनी बल्ले बल्ले दी ते अपनी वाह वाह दी ते अपनी शोहरत दी पई होंदी है। फलाने दी शादी ते मैं गया हाँ, ते वो मेहमान जिहड़े ने मेज़बान आखणगे होना बड़ा खर्च किया है, बड़ा खर्च किया वे, बड़ा वड्डा उन्हें वलीमा किया वे, बड़े उन्हें पैसे लुटाए ने, उन्हें तो मोबाइल भी सुट छड़े सन, उन्होंने तो जेवरात भी सुट छड़े सन, उन्हें दिरहम भी सुट छड़े सन, उन्हें दिनार भी सुट छड़े सन, उन्होंने पाउंड भी सुट छड़े सन, उन्हें दुनिया की सारी करंसी सुट छड़ी सी। भाई ये कोई बहादरी है? भाई ये कोई कारनामा है? कारनामा ये वे कि हकदारां दा हक अदा किया जाए। हकदारां दा हक अदा जिन्नी देर तक नहीं किया जाएगा उन्नी देर तक तेरी कबर में भी जान नहीं छुटनी, तेरी हशर में भी जान नहीं छुटनी। वरना दसो शहीद की बख्शिश कोई शक है वे? शहीद की बख्शिश बोलो शक, सारे बोलो। शहीद ओ वे जिन्हें अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी है, अजीज तरीन जान, सर कटा छड़िया वे, लेकिन शहीद की भी जान
उस वक्त छुटेगी जदों ओदा हकूकुल इबाद वाला मामला क़यामत वाले दिन क्लियर हो जाएगा। ये याद रखो। लोगों ने समझ लिया ओ क़यामत आवेगी फिर वेखी जाएगी, कर लो इस वक्त जो कुछ करना है। ना 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 भाई, ये तेरी गलत फहमी है, ये तेरी गलत फहमी है। ए मस्जिद है, मिंबर है, मुसल्ला है, मदरसा वे। हुण देखो आखिरी मैं पॉइंट अर्ज पिया करना वा, तवज्जो नाल जरा सुनिया जे। साडे मुल्क पाकिस्तान दे विच गिरजे भी है ने, साडे मुल्क पाकिस्तान विच मंदिर भी है ने, साडे मुल्क पाकिस्तान विच गुरुद्वारे भी है ने। सिखां दे गुरुद्वारे, यहूदियां दे कलीसे, ईसाइयां दे गिरजे ते हिंदुआं दे मंदिर। कदी किसे मंदिर दे विचों आवाज़ आई होवे, आओ बई मंदिर की खिदमत करो, अल्लाह ताला तुहानूं जज़ा अता फरमाए। कदी किसे चर्च विचों आवाज़ आई होवे, ओए चर्च की खिदमत करो, अल्लाह ताला तुहानूं अल्लाह ताला दुनिया आखिरत च जज़ा अता फरमावे। कदी किसी गुरुद्वारे विचों आवाज़ आई होवे, आओ गुरुद्वारे की खिदमत करो, 5-5, 10-10, 100-100, 50 रुपया गुरुद्वारे नूं दो, चर्च नूं दवो, गिरजे नूं दवो, मंदिर नूं दवो, कलीसे नूं दवो। कदी हालांकि वो गैर मुस्लिम अकलीतां ने, उन्हां दे इबादत गाहां विचों अज तक आवाज़ नहीं आई। इस तरह की आवाज़ जदों भी आउंदी है मस्जिद विच आउंदी है। की वजह वे? साडे हुक्मरानां ने ते साडे मुसलमानां ने इस जगह नूं, इस मिंबर नूं, इस मुसल्ले नूं, इस मस्जिद नूं, मदरसे नूं मजबूर कर दिता वे, मजबूर। वरना ए मुसल्ला ओ सी, ए मिंबर ओ सी जिहड़ा किसी दा मंगता नहीं सी है। मस्जिद किसी दी मंगती नहीं सी, मिंबर किसी दा मंगता नहीं सी, मुसल्ला किसी दा मंगता नहीं सी, मदरसा किसी दा मंगता नहीं सी, उलमा किसी दे मंगते नहीं सन, इमाम किसी दे मंगते नहीं सन, खतीब किसी दे मंगते नहीं सन। ये मुसल्ला लैन वाला नहीं सी, ये तो मुसल्ला देने वाला सी। नहीं समझ आई गल दी? ये मिंबर मंगन वाला नहीं सी, ये मिंबर मंगन वाला नहीं सी, बल्कि ये तो मिंबर वंडन वाला सी। लेकिन अज इस मिंबर नूं असीं मंगन वाला बनाता वे, इस मुसल्ले नूं असीं मंगन वाला बनाता वे। वजह की है? असीं तवज्जो ही नहीं करते। ते जे असीं खुद ब खुद तवज्जो करिए, रोज़ाना, हफ्तावार, महीने बाद, साल बाद खुद ब खुद असीं तवज्जो करिए, जिथे असीं अपने बीवी बच्चों के हकूक पूरे करने आ, भैणां भरावां दे हकूक पूरे करने आ, उत्थे मस्जिद दे, मिंबर दे, मुसल्ले दे, मदरसे दे हकूक पूरे करिए, तो फिर इत्थों मंगण दी आवाज़ां क्यों आउण? इस वास्ते इत्थों मंगण दी आवाज़ां तां ही आ सकदियां ने, मंगण ते लोकी मजबूर कर छड़दे ने। वरना याद रखिया जे, ये मेरे नबी दा मुसल्ला है, ये मेरे नबी दा मिंबर है। इस मिंबर ते बैन वाले आका है दो जहां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दर दे उत्ते जिहड़ा आउंदा सी, भावें कोई अपना आउंदा सी, भावें कोई बेगाना आउंदा सी, बोलो खाली वापस दर पर जो तेरे आएगा, जोली या भरता जाएगा, जो दो सखा है तेरा, तुझ पर दरूद और सलाम पढ़िए, सल्ले अला नबी, सल्ले अला। अल्लाह पाक तुहानूं मदीने लै जावे। जुम्मतुल मुबारक दा मौका है। मेरी दुआ खुदा तुहाडे हक विच कबूल फरमा जाए। अल्लाह करे मेरी दुआ तुहानूं लग जावे। मिल के बोलो सल्ले अला। ये ना सल्ले अला मुहम्मद। चलो सौखा मैं कम कर ला आखिर दे उत्ते ऐ शहनशाह मदीना सलातो सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो व सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील का दरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो। बोलो बोलो मेरा
मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।